दोस्तों, भारत में मौजूद एक ऐसा रहस्यमय किला जिसे बेहद ही रहस्यमय ढंग से बनाया गया है। कहा जाता है कि इस किले के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। इस किले में हजारों सुरंगें हैं जो कहां जाकर खत्म होंगी ये कोई नहीं कह सकता। हमारे भारत का इतिहास गजब कर रहा है। इस इतिहास को जानने और समझने में सबसे ज्यादा मदद अगर किसी चीज से मिलती है तो वो है इतिहास के राजाओं के द्वारा बनवाए गए किलों और दुर्ग से। किलों की बनावट के कारण ही उस समय के राजाओं के रहन सहन से लेकर उनकी निजी जिंदगी और उनके दरबारों के बारे में पता चल पाता है। वहीं हमारे देश के कई हिस्सों में बने इन ऐतिहासिक किलों से कई रहस्यमय कहानियां भी जुड़ी हैं। जो सच है या झूठ इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ऐसा ही एक किला है बिहार के सासाराम में, जिसका इतिहास अफगान शासक शेर शाह सूरी से जुड़ा हुआ है। इस किले का नाम है शेरगढ़ का किला। आपको बता दें कि ये किला जितना ज्यादा रहस्यमयी है उतनी ही कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। किले को लेकर सबसे ज्यादा अगर रोमांच कुछ पैदा करती है तो वो है यहाँ के सुरंगें और तहखाने। कहा जाता है कि इस किले में सुरंगों और तहखानों की संख्या इतनी है कि इसका सही आंकड़ा शायद ही किसी को पता हो। वहीं इन तहखानों और सुरंगों को भूतिया भी माना जाता है। इस किले की खासियतें आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन सरकार और प्रशासन की अनदेखी ने इस किले को पहाड़ी और घने जंगलों और झाड़ियों में छुपा दिया है। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम से 20 मील दूर दक्षिण पश्चिम व चेनारी से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण में 800 फीट ऊंची कैमूर की पहाड़ियां हैं। इसी पहाड़ी की चोटी पर बना है शेर शाह का शेरगढ़ किला। यह किला लगभग 6 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है और 470 साल पुराना माना जाता है। शेर शाह सूरी ने इस पर कब्जा किया या इसे बनवाया, इस पर एक अलग बहस है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शेर शाह के अच्छे मित्र खरवार राजा गजपति ने उन्हें यह तोहफे में दिया था। यह किला 1540 से 1545 में बनकर तैयार हुआ और 1576 में यह मुगलों के हाथ लग गया। ऐसा भी कहा जाता है कि रोहतास किले पर कब्जा करने के बाद शेर शाह की नजर इसी किले पर पड़ी और इस किले पर नजर पड़ते ही उसने इसे भी अपने अधीन ले लिया। आइए बात करते हैं किले के बनावट के बारे में। कहते हैं कि इस किले के अंदर सुरंगों और तहखानों का अंबार है। वहीं इस किले के अंदर जाने के लिए भी सुरंग से होकर जाया जा सकता है और अगर इसे बंद कर दिया जाए तो किले के अंदर घुसना नामुमकिन है। किला कुछ इस तरीके से बना है कि बाहर से देखने वालों को कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि पहाड़ की ऊंचाइयों पर कोई किला है। किले के अंदर बने तहखानों के बारे में कहा जाता है कि ये इतने बड़े हैं कि मुश्किलों के समय इनमें 10,000 से भी ज्यादा सैनिक छुपा करते थे। सुरक्षा के मामले में सबसे बेस्ट होने के कारण ही शेर शाह इसी किले पर अपने परिवार संग रहता था। बात किले के कमरों की करें तो ये ऐसे बने हैं कि हर दिशा में करीब 10 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई दुश्मन आक्रमण करे तो उसे देखा जा सकता है। बात अगर किले में अपने सुरंगों की करें तो ये 400 साल पहले इसीलिए बनवाई गई थी ताकि मुसीबत के समय किले के बाहर जाने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें बनी हजारों सुरंगें किसी भी दूसरे किले की तरह नहीं है। इन सुरंगों का राज सिर्फ शेर शाह और उसके कुछ भरोसेमंद को ही पता था। यहाँ से एक सुरंग सीधे रोहतास किले से जुड़ी हुई है। इसके जरिए सैनिक पहाड़ों में दुश्मनों को बिना देखे काफी दूर तक निकल जाते थे। वहीं यहाँ के तहखाने में शेर शाह अपने दुश्मनों को कड़ी यातनाएं देता था। किले के सुरंगों को लेकर कहा जाता है कि इसमें भीषण नरसंहार हुआ था। जब मुगल सेना को इस किले के बारे में पता चला तो उसने उस पर हमला कर शेर शाह के पूरे परिवार को किले के नीचे बहती दुर्गावती नदी में फेंक दिया और साथ ही हजारों सैनिकों को किले के अंदर ही सुरंगों में फंसाकर मरने के लिए छोड़ दिया। सैनिकों को सुरंगों का राज नहीं पता था, जिसके कारण वे उससे बाहर नहीं निकल सके। इस बड़े नरसंहार के बाद से इस महल में कोई नहीं रहा। आज भी लोग यहाँ अकेले जाने से डरते हैं। देश के बड़े किलों और रहस्यमय जगहों से खजानों को लेकर कहानियां हमेशा से जुड़ी रहती हैं। इस किले से भी एक ऐसा ही इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि शेर शाह की बहुत सारे टकसालें थी जिसमें वो सोने और चांदी के सिक्के बनवाया करता था। इन्हीं टकसालों में से एक इसी किले के अंदर थी। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में शेर शाह का खजाना कहीं छिपा हुआ है जिसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सकता और ऐसा लगता है कि शायद ही कभी उसे ढूंढा जा सके।
क्योंकि सरकार की बेरुखी के कारण यह ऐतिहासिक किला पर्यटन स्थल बनने के बजाय एक बियाबान में तब्दील हो चुका है। इसके बाद भी लोगों के अंदर इसके इतिहास और वास्तुकला के बारे में जानने का रोमांच कम नहीं हुआ है। बता दें, यहाँ पहुँचने के लिए कोई साधन नहीं है। लोगों को पहाड़ियों पर चढ़कर जाना पड़ता है। कहा जाता है कि बादशाह को अनोखी चीजें करने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने इस किले को भी बहुत ही अनोखी तरीके से बनवाया था। वहां पर रहने वालों का मानना है कि इस किले में किसी साई का वास है। इस वजह से भी लोग इस जगह पर जाने से कतराते हैं। अगर मेरी राय की बात करें तो प्राचीन इमारतों से प्रेम रखने वालों को यहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे भारत के इतिहास से जुड़े ऐसे ही रहस्यमय जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।